दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको का 2 मिनट का ये वजीफा कर लो, क्योंकि इस छोटे से वजीफे को करने वाले को 9 बड़े फायदे हासिल होते हैं और ये वो वजीफा है जो फकीर को बादशाह बना देता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी जिंदगी, किस्मत और हालात हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको के इस 2 मिनट के वजीफे को जरूर कर लें। इस वजीफे को करने से कौन से 9 बड़े फायदे हासिल होते हैं और आपने इस वजीफे को करना कैसे है और किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। या अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम, जबकि या रहमानो या रहीमो और या रज़ाको ये अल्लाह ताला के सफाती नाम हैं। दाता अली हजवेरी ने अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को एक साथ पढ़ने के 9 बड़े फायदे बताए हैं। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ने से जो पहला फायदा हासिल होता है कि जो शख्स भी इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह ताला उसे दोबारा मखलूक का मोहताज नहीं होने देते। मखलूक की मोहताजी से मुराद है कि अगर कोई शख्स किसी की नौकरी करता है तो वो जाहिर बात है कि एक तरह से अपने मालिक का मोहताज है। इसी तरह अगर कोई दुकानदारी करता है या तजारत करता है तो वो ग्राहकों का मोहताज है। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला मखलूक के हवाले से उसकी हर किस्म की मोहताजी को खत्म कर देते हैं। अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ने वाले को जो दूसरा फायदा हासिल होता है कि वो फिक्र, गम और हर किस्म के शक से आजाद हो जाता है। अल्लाह ताला उसके दिल से हर फिक्र और गम को मिटा देते हैं। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ने वाले की अल्लाह ताला हर हाजत और ख्वाहिश को पूरा करते चले जाते हैं। हम में से हर एक के दिल में बहुत सी ख्वाहिशें और बहुत सी हाजात होती हैं, जिनमें से कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, जबकि बहुत सी ख्वाहिशें और बहुत सी हाजतें ऐसी होती हैं जो कि मरते दम तक पूरी नहीं होती। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को अपनी जिंदगी में एक खास तरीके से शामिल कर लेते हैं, जो कि अभी आपको बताने जा रहे हैं, तो आपके दिल में जितनी भी जायज हाजतें और जितनी भी जायज ख्वाहिशें होंगी अल्लाह ताला उन तमाम को पूरा फरमा देंगे। चौथे नंबर पर अल्लाह ताला उस पर रिज्क के दरवाजे खोल देते हैं। रिज्क के हवाले से हर किस्म की परेशानी और तकलीफ से उस शख्स को निजात मिल जाती है। अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ने वाला अगर नौकरी कर रहा था तो नौकरी में उसकी खूब तरक्की होगी। अगर वो कारोबार कर रहा था तो दिन दुगनी रात चौगनी उसका कारोबार ऐसे तरक्की करेगा, उसके कारोबार में ऐसे गाहक और सरमाया आने लगेगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा कि उसका कारोबार इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। या अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा तो अल्लाह ताला गायब से उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देंगे जहाँ से उसे हलाल रिज्क मिलना शुरू हो जाएगा। उसको वहाँ से रिज्क मिलेगा जहाँ ना तो उसने कभी सोचा होगा और ना ही कभी गुमान किया होगा। 5वें नंबर पर जो शख्स अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से बेबरकती का मुकम्मल खात्मा कर देते हैं। उसके घर में बरकत ही बरकत हो जाती है, उसकी जिंदगी में बरकत ही बरकत हो जाती है, उसकी औलाद में, उसके पैसे में, यानी उसके जितने भी मामलात हैं हर तरफ बरकत ही बरकत छा जाती है और बेबरकती और मनहूसियत मुकम्मल तौर पर उसकी जिंदगी से निकल जाती है। इसलिए मेरे ऐसे बहन भाई जो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे घर में बेबरकती छाई हुई है, फिर हमारे घर में जितना मर्जी दौलत और पैसा आ जाए किसी न किसी काम की नजर हो जाता है, ऐसे बहन भाई इस छोटे से 2 मिनट के अमल को जरूर कर लें। 6ठे नंबर पर जो शख्स अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी मनपसंद जगह उसकी शादी करवा देते हैं। इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई जो कि अपनी पसंद की जगह अपना रिश्ता या शादी करवाना चाहते हैं, वो भी इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। 7वें नंबर पर जो शख्स अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ना शुरू कर देता है, दूसरे लोग दिल से उसकी इज्जत करने लगते हैं, लोगों के दिल में उसके लिए मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो शख्स अल्लाह से प्यार करता है तो अल्लाह भी उससे प्यार करता है। ना सिर्फ अल्लाह बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है वो भी उस शख्स से प्यार करती है और उसकी इज्जत करती
करती है। 8वें नंबर पर जो शख्स अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह ताला उससे बीमारियों को दूर कर देते हैं, उसकी सेहत बहुत बेहतरीन हो जाती है। इसलिए हसूल सेहत के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। 9वें नंबर पर जो शख्स अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को पढ़ना शुरू कर देता है, वो बेअसबाब नहीं रहता, अल्लाह ताला उसके लिए हर मामले में असबाब पैदा कर देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपने या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको के इस वजीफे को करना कैसे है और वजीफे को करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहली चीज जिसका आपने खास ख्याल रखना है कि आपने जब भी इस अमल को शुरू करना है, जब भी अल्लाह ताला के इन 4 नामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, तो सबसे पहले आपको अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक के मतलब पता होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वज़ाइफ तो करते हैं, लेकिन वज़ाइफ में कहा क्या जा रहा है, वज़ाइफ का मतलब क्या है, वो उन्हें पता ही नहीं होता, जिस वजह से वजीफा कर लेने के बावजूद उन्हें वजीफे का उस किस्म का फल, उस किस्म का सिला नहीं मिलता जिस किस्म का उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए अगर या अल्लाह की बात करें तो या अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है, बाकी अल्लाह के जितने भी नाम हैं वो सफाती नाम है। या रहमानो का मतलब है बेहद रहम करने वाला, और बेशक अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, अगर ऐसा ना होता तो हम जितने गुनाह करते हैं, जितनी अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं, हम कब के गर्क हो चुके होते। लेकिन अल्लाह ताला रहमान है, इसीलिए हम पर रहम करता आ रहा है। या रहीमों का मतलब होता है बड़ा मेहरबान, और यकीनन अल्लाह ताला की नेमतों और मेहरबानियों को तो शुमार नहीं किया जा सकता। और या रज़ाको का मतलब होता है रिज्क देने वाला, यकीनन अल्लाह ही रिज्क देने वाला है, और यकीनन इसमें अल्लाह ताला की एक बड़ी हिकमत है। क्योंकि अगर अल्लाह रिज्क का इख्तियार दूसरे इंसानों के हाथ में दे देता तो यकीन माने कब की ये आधी दुनिया भूखी मर चुकी होती। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने किसी बर्तन में या किसी गिलास में पानी ले लेना है और उस पानी को अपने सामने रख लेना है। इस अमल को आप वजू के साथ भी कर सकते हैं और बिना वजू के भी किया जा सकता है। अब सबसे पहले आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने कम से कम 11 बार पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये एक बार हो गया। आप फिर पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने कम से कम 11 बार पढ़ लेना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। आपने इसे कम से कम 11 बार पढ़ना है, लेकिन अगर आप ज्यादा बार पढ़ना चाहें तो आप ज्यादा बार भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। मैं फिर से आपको बताता चलूं कि कम से कम आपने 11 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर आप ज्यादा बार पढ़ना चाहते हैं तो आप जितनी मर्जी बार पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको को पढ़ने के बाद आपने फिर से आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने सामने पानी का गिलास या जो बर्तन रखा था उस पर फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपका जो भी मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उस दुआ में आपने अल्लाह ताला से उसका जिक्र करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से दौलत मांगे, बरकत चाहते हैं बरकत मांगे, बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं वो मांगे, या कोई भी आपकी हाजत है आपने दुआ में अल्लाह ताला से वो चीज मांग लेनी है। उसके बाद इस दम किए हुए पानी को आपने खुद भी पी लेना है और कोशिश करें कि अपने घर वालों को भी पिला दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को सवाब समझकर तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।